एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और सिनियो को आंसर मिल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी बन गए हैं और अब वो दोनों अलग नहीं हो सकते। उनको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में होंजो डिनर करने जाती है, जहाँ सिनियो भी उसके सामने आके बैठ जाता है और कहता है यहाँ भी अकेले डिनर करोगे। तब होंजो कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पापा भी हैं। तब सिनियो सामने से उठकर होंजो के साथ आके बैठ जाता है। वो बताती है कि आज के ही दिन उसके पापा की डेथ हुई थी। फिर होंजो ड्रिंक करने लगती है और सिनियो ड्रिंक नहीं करता। ये देखकर होंजो उससे पूछती है तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो। सिनियो कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता और पता नहीं अगर ड्रिंक कर लूँ तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं, क्या पता तो मैं किस कर बैठूं या उसके आगे भी कुछ। उसके बाद वो दोबारा बीच पर जाते हैं। होंजो अपने पापा से कहती है आपने कहा था कि एक स्टेबल जॉब होना सही है, इसलिए मैं सिविल सर्वेंट बन गई हूँ और इस रात मैंने सोचा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी। फिर सिनियो की तरफ देखते हुए वो कहती है पर ये लड़का मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। तब सीनियो उसके डैड को हेलो बोलता है और कहता है सर मैं होंगजो का बॉयफ्रेंड तो नहीं हूँ और ना ही कोई स्ट्रेंजर हूँ, बट मैं इसका डेस्टिनी हूँ। फिर वो होंगजो से कहता है कि तुम्हें पता था कि इस स्पेल को तोड़ा नहीं जा सकता और डेस्टिनी मतलब लव है, यानी ना चाहते हुए भी हमारा डेस्टिनी साथ रहना है। और तब होंजो वहां से जाने लगती है। तब सिनियो कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने लव स्पेल को ठीक से यूज नहीं करा। तब वो कहती है तुम्हें किसने बोला था लव पोशन पीने को, और ये सब अगर मेरी वजह से हुआ है तो तुमने वो बॉक्स मुझे दिया ही क्यों। सिनियो कहता है मैं ये सब नहीं जानता, पर तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तब होंगजो कहती है ना मैं तुम्हें अपने डेस्टिनी मान सकती हूँ और ना तुम मुझे, हम दोनों को अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट लड़ना ही होगा। और सीनियो भी उससे एग्री करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग कैब से वापस जा रहे होते हैं और होंगजो काफी ज्यादा ड्रंक होती है और वो सीनियो के क्लोज आके सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ टूरिस्ट एक माउंटेन पर घूमने जाते हैं, वहां पे उनको ब्लड दिखता है। फिर वो जल्दी से सिटी हॉल में इन्फॉर्म करते हैं। फिर वो लोग माउंटेन पर जाते हैं जहाँ मिस्टर गोंग कहते हैं पक्का ये मुर्गे का ब्लड है, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसे हम साफ कर देते हैं। फिर सिनियो परफ्यूम लगाकर होंगजो को अपने कैबिन में बुलाता है। होंगजो उसके कैबिन में फटाफट आती है और वो होंगजो से कहता है तुम्हें उस ब्लड के बारे में सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। होंगजो कहती है क्या तुम कंप्लेंट करने वाले हो, और होंगजो उसे खींचे हुए फोटोज दिखाती है, पर सीनियो तो उसे देखे ही जा रहा था और कहता है मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। होंगजो कहती है फिर तुमने मुझे अपने कैबिन में क्यों बुलाया। तब सीनियो कहता है मैं देखना चाहता था कि तुम आती हो या नहीं, वैसे तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि हमें अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट रहना है। अगर इसी तरह तुम मेरे आसपास रहोगी तो मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। पर हम जो उसकी बातों से इरिटेट होकर सोचती है खूबसूरती स्पेल यूज करके इसे लड़की बना देती हूँ। फिर वो सोचती है कि छोड़ो। फिर सिन्यू याद करता है जहाँ वो अपने फ्रेंड को बताता है कि नायोन के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। फिर नायोन के पास वो जाता है और नायोन उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम बीमार हो पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि उन दोनों की फैमिली डिनर करने बाहर रही है। फिर वो लोग सीनियो और नायोन की शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सीन में सीनियो और नायोन एक पैलेस में घूमने जाते हैं और यहाँ पर होंगजो दादी से मिलने आई होती है और यहाँ पर सीनियो को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए साइड में जाता है तो उसे साइड से जाते हुए होंगजो दिखती है, तो उस होंगजो का पीछे करने लगता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर होंगजो घर आती है और उसे घर के बाहर सीनियो मिलता है। सीनियो उसे कहता है क्या तुम आज पैलेस गई थी घूमने। होंगजो कहती है नहीं, मैं तो पूरा दिन ऑफिस में थी और मैं अभी दादी से मिल के आई हूँ। सीनियो कहता है मैंने तुम्हें अभी पैलेस में देखा था। और सीनियो होंगजो से कहता है कि तुम्हारे स्पेल के चक्कर में अपनी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड को छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए प्लीज जब भी मैं बुलाऊं तो मत आना। होंजो इरिटेट होती है और कहती है ये तो खुद ही मेरे पास आता रहता है और मुझे ही दूर रहने के लिए बोल रहा है। फिर होंजो यहाँ पे नायोन के बारे में याद कर रही होती है कि कैसे नायोन उसको स्कूल टाइम में बुली किया करती थी। नायोन उसे ऐसे ट्रीट करती थी कि जैसे वो एक सर्वेंट है, क्योंकि होंजो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से थी। फिर होंगजो सोचती है कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड की पोल खोल दूं, पर वो सोचती है कि छोड़ो, अच्छा है उससे शादी करके जिंदगी भर उसे झेलेगा। नेक्स्ट सीन में सीनियो की मॉम अपने हस्बैंड को अपने साथ तारे देखने को बोलती है, पर उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि उनको वॉशरूम जाना होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर गुंग मैनेजर उनसे अभी भी नाराज होते हैं। मैनेजर उनको सॉरी भी बोलती है पर फिर भी वो उनसे नाराज ही रहते हैं। फिर होंगजो अपनी टीम के साथ लंच करने जा रही होती है, तब सीनियो उसे अपने साथ चलने को बोलता है। फिर यहाँ होंगजो कहती है अब मत बोलना कि मुझे नहीं आना चाहिए था। सीनियो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करने चलो। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। फिर ये दोनों यहाँ लंच करने आते हैं। फिर सीनियो कहता है
तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती हो। तब होंगजो के मुंह से निकल जाता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टॉल और हैंडसम हो। तो सिनियो कहता है मतलब तुम पहले ही गिव अप कर चुकी हो। होंगजो बात पलटते हुए कहती है नहीं, असल में मेरा डेस्टिनी मेरे फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंगजो कुछ फ्लावर्स खरीदती है। उसके बाद हम उसे गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसी टाइम वहाँ पे जेग्योंग भी आ जाता है और होंगजो को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर होंगजो रेडी होकर जेग्योंग के घर जाती है। होंगजो से पूछते हैं कि तुम ऐसी जगह पे क्यों शिफ्ट हुए हो। जेग्योंग कहता है बड़े घर में हमेशा कैदी जैसा फील होता है। होंगजो उसकी बातों से दोबारा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद होंगजो के पास सीनियो का कॉल आता है पर वो इग्नोर कर देती है। सीनियो उसे दोबारा कॉल करता है और जेग्योंग कहता है तुम कॉल पिक कर लो। फिर सीनियो कहता है तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी और तुम कहाँ पर हो। तभी पीछे से जेग्योंग कहता है क्या तुम और ड्रिंक पीना चाहोगी। और सीनियो ये बात सुन लेता है। फिर वो कहता है तुम किसके साथ हो। फिर होंगजो इरिटेट होकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में होंगजो एक छोटे बच्चे के साथ लंच कर रही होती है। तभी सीनियो उसे 3 बार कॉल करता है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती। छोटा बच्चा कहता है आप उनका कॉल नहीं उठा रही हो पर सोच उन्हीं के बारे में रही हो। फिर सीनियो उसे ये मैसेज करता है कि मैं तो देखना चाहता था कि तुम मुझे कॉल बैक करती हो या नहीं, और कॉल बैक करना भी मत और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई देना। तभी उसको नायान का कॉल आता है और वो ये देख के उदास हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीनियो की मम लॉयर के साथ है और वो उससे बताती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से तारे देखने नहीं गए। नेक्स्ट सीन में सीनियो अपने दोस्त से मिलता है जहाँ वो फर्स्ट टाइम सीनियो को ड्रिंक करता हुआ देखता है और उसे रोकता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर सीनियो कहता है मैं अभी बहुत सैड हूँ। उसका दोस्त बोलता है बेकार की बातें बंद करो और अपनी मॉम का ध्यान रखो, कभी कभी उनके साथ तारे देखने चले जाया करो। सीनियो कहता है तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है। नेक्स्ट सीन में होंगजो घर आती है और उसे फ्लावर्स मिलते हैं। वो सोचती है कि ये ज़रूर जेग्योंग ने भेजे होंगे। फिर यहाँ सीनियो याद करता है कि जब होंगजो उसे बताती है कि वो अपने डैड के साथ ट्रिप पर गई थी और कुछ बच्चे नदी में डूब रहे होते हैं तो उसके डैड उन बच्चों को बचाने जाते हैं। उसके डैड उन बच्चों को बचा तो लेते हैं पर वो वापस नहीं आते। सीन प्रेजेंट में आता है और सीनियो होंगजो के घर आ जाता है और होंगजो के घर के बाहर बुलाता है। होंगजो घर से बाहर आती है और देखती है कि सीनियो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और वो उसको बोलती है तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते पर आज तुमने क्यों कर ली ड्रिंक। सीनियो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और मुझे लगा पीने के बाद मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, पर पीने के बाद मुझे तुम्हारी और ज़्यादा याद आने लगी और मुझे सिर्फ तुम्हारे घर का एड्रेस याद था। होंगजो बोलती है तुम यहीं रुको, मैं हैंगओवर सूप लाती हूँ। तब सीनियो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। इतने में वहाँ जेग्योंग आ जाता है। वो सीनियो से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सीनियो कहता है ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ तुमसे। तब जेग्योंग बोलता है यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। तब सीनियो कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारा डेस्टिनी। तब जेग्योंग होंगजो से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि किसी अच्छे पर्सन के साथ रिलेशन बनाना, ये नहीं कि जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो। सीनियो कहता है मैं इसे लाइक करता हूँ और इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है। तब जेजोंग कहता है क्या मतलब। तब होंगजो बोलती है मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जेजोंग कहता है होंगजो तुम अंदर जाओ, मैं इसे घर छोड़ कर आता हूँ। पर सीनियो कहता है मैं सिर्फ होंगजो के साथ जाऊँगा। तब होंगजो कहती है मैं इसे घर पर ड्रॉप करके आती हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं जहाँ सीनियो उसे कार रुकवाता है और वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। तब सीनियो होंगजो से पूछता है कि तुम जेजियोंग को लाइक क्यों करती हो, कहाँ वो इतना परफेक्ट है और तुम कहाँ इतनी क्लमजी हो। होंगजो कहती है वो बाहर से ही परफेक्ट है पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली है। तब सीनियो कहता है अंदर से तो मैं भी लोनली हूँ। तब होंगजो कहती है क्या तुम 19 तारीख को फ्री हो, उस बुक में मुसीबत टालने का स्पेल है, उसे यूज़ करके हम इस लव स्पेल को तोड़ देंगे। तब सीनियो कहता है तुम क्यों नहीं देख पा रही हो कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। वो उससे पूछता है इतने दिनों में तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आई। तो होंगजो बोलती है नहीं। सीनियो कहता है तुम झूठ बोल रही हो और मुझे पता चल गया है जब मैं ड्रंक होता हूँ तो मुझे मेरे सामने बैठे पर्सन को किस करने का मन करता है। और वो होंगजो के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपसे फिर मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।